नमस्कार, जियोजित स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत। आपके वित्तीय जीवन के प्रत्येक चरण में आपका धन राशि के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, आइए देखते हैं। आपके वित्तीय जीवन में 4 चरण होते हैं और हर चरण में अपने वित्तीय आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। वित्तीय जीवन के इन 4 चरणों में से पहला चरण है धन का संचय या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। दूसरा चरण है धन का विकास और संचालन। तीसरा चरण है धन की सुरक्षा और चौथा और अंतिम चरण है धन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसे हमारे जीवन में हम एक चरण को बिना पार किए दूसरे चरण में नहीं जा सकते, वैसे ही यहाँ अगर आप एक अच्छी धन राशि बनाने की इच्छा रखते हैं तो हर एक चरण से गुजरना होगा और हर चरण में लिए गए निर्णय आपके वित्तीय भविष्य को निर्धारित करता है। इस विकास की शुरुआत में आपका योजना, अनुशासन और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। इसमें आपको एक बजट तैयार कर बचत बढ़ाने की जरूरत है। एक लक्ष्य बनाए रखें और उस लक्ष्य के लिए निवेश करें। जीवन और स्वास्थ्य की बीमा लेके अपनी आमदनी को सुरक्षित करें। कर्जे की संचालन और धनराशि की संचय के लिए योजना बनाना इसमें शामिल होता है। वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने प्रत्येक चरण में सुरक्षा के साथ कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाना है तो उस निवेश को अपने बच्चे के हायर एजुकेशन फीस में ना मिलाएं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने निवेश लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं कि वित्तीय जीवन के प्रत्येक चरण में पैसा बचाने और निवेश करने के तरीके। पहला चरण धन का संचय। यह है अपने करियर के शुरुआत में। यह आपके वित्तीय जीवन का प्राथमिक चरण है। यदि आपका उम्र 20 साल है और आपने अभी जॉब करना शुरू किया है तो आपकी आमदनी थोड़ी कम हो सकती है। इस चरण में आमतौर पर आप पे कोई पारिवारिक बोझ नहीं होता और आप पहली बार आपकी आमदनी में से बचत कर संपत्ति पाने की सोच रहे होंगे, जैसे कि बाइक या कार। इस चरण में बजट तैयार करना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी आपको सीखने की आवश्यकता है। एक बार अगर आप अपने खर्चे को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो अपना बजट बनाना शुरू करें और आपको अपने बजट में बचत के लिए काम करना होगा। आपको तब तक काम करना होगा जब तक कि आम खर्चे के 6 गुना राशि के बराबर इमरजेंसी फंड हो जाए, जिससे आप किसी भी अनहोनी का सामना कर सकें। इस चरण में आपके पास आमतौर पर जीवन बीमा की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आपको अपने 20 साल में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सलाह जरूर दूंगा ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता पड़े। इस अवधि में आपको निवेश की आदत बनाना जरूरी है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना भविष्य के लिए मजबूत आधार हो सकता है। दूसरा चरण धन का विकास और संचालन। यह करियर के बीच में होता है। आपके वित्तीय जीवन के दूसरे चरण में आप 30 से 50 वर्ष के आयु में होंगे और जब आपका करियर और आमदनी स्थिर हो जाता है। हालांकि शायद अब आपका परिवार भी बढ़ गया होगा और खर्चे भी। इस चरण में आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देखते हैं। 30 से 50 साल की आयु में हमारा परिवार बढ़ता है, हमारी जरूरतें भी बढ़ती है, जैसे कि घर और गाड़ी। इस कारण आपके लोन्स और ईएमआई भी बढ़ सकती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आपकी ईएमआई आपकी सालाना आमदनी के 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके परिवार होने के कारण सुरक्षा के लिए आपके वार्षिक आय के 20 से 25 गुना तक का जीवन बीमा आवश्यक है। इस अवधि में कम से कम अपनी आमदनी का 20% बचत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब आप अपना पोर्टफोलियो को बनाना शुरू करते हैं तो आपको अपनी एसेट एलोकेशन, रिस्क लेने की क्षमता और टाइम होराइजन को ध्यान में रखना है। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है।
इसीलिए अपनी सभी अंडों को एक ही टोकरी में ना रखें। आप इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की सोच सकते हैं, ताकि आप मध्यम जोखिम और उच्च लाभ वाले पोर्टफोलियो को प्राप्त कर सकें। तीसरा चरण, संपत्ति का संरक्षण। 50 के उम्र के ऊपर के व्यक्तियों का निवेश संरक्षण की स्थिति में प्रवेश करता है। आपकी आमदनी शायद आपके खर्चे से अधिक होगी और बचत भी ज्यादा होगा। आपका करियर स्थिर हो जाएगा और रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। इस अवधि में निवेश का संचालन महत्वपूर्ण है। इस अवधि में आपकी वित्तीय प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, देखते हैं। आपके कई लक्ष्य अब पूरे हो जाएंगे और निवेश को रीबैलेंस किया जाना होगा। यह समय है जब आप अपने निवेश को बढ़ावा दें और अपनी वार्षिक आय का 30% या उससे अधिक निवेश करें। अब महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए निवेश का समय है, जैसे कि रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ाते समय आप इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण के साथ निवेश का विचार कर सकते हैं। इक्विटी डेट एलोकेशन को 50-50 तक बनाए रखने से आपकी संपत्ति की वृद्धि और संरक्षण दोनों सुनिश्चित हो सकता है। इसके अलावा जीवन और स्वास्थ्य बीमा को भी अपडेट करना और अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा चरण, धन का वितरण। आपके वित्तीय जीवन का चौथा और अंतिम चरण है रिटायरमेंट। इस अवधि में आपके वित्तीय प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, देखते हैं। इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कर्जे से मुक्त हो और आपको एक धनराशि नियमित तौर से मिलती रहे, और आपने आपके खर्चे पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके खर्चे आपके उपलब्ध आमदनी से बढ़नी नहीं चाहिए। सही स्वास्थ्य और जीवन बीमा भी होनी चाहिए। इस अवधि में आपका निवेश सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम और मंथली इनकम फिक्स्ड प्लान्स में होने की सलाह देते हैं, और आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार संपत्ति को 30-70 के रेशियो में इक्विटी और डेट में एलोकेट करें। दोस्तों, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का मार्ग यहां से शुरू होता है। हर एक चरण में आपके पैसे को बचाने और निवेश करने के लिए तैयार रहने से आपको हर चरण में अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।